उत्तराखंड में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने इस खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 13 जिलों की 13 टीमें प्रतिभाग कर रही। रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज में आयोजित हो रहे इस खेल महाकुंभ को लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखा जा रहा। खेल महाकुंभ के इस आयोजन के मौके पर सीएम धामी ने ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं के प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप धनराशि देने की घोषणा की। सीएम धामी ने खिलाड़ियों के भोजन के लिए मिलने वाली धनराशि को 150 से बढ़ाकर 200 कर दिया। राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में भी धनराशि को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए की है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेफ ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव देशवाल को 2 करोड़ धनराशि दी। इसके साथ कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को शौर्य सैनिक को 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी। हमारे प्रदेश के बहुत ही, मैं कहूँ कि न्याय पंचायत ग्राम सभा स्तर से जो खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में उनको पास करते हुए या उनको जीतते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ पर जो खेल महाकुंभ हो रहा है, इसके बाद ये सभी लोग राष्ट्रीय जो हमारे खेल हैं उन सभी में प्रतिभाग करेंगे। हम प्रतिबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उन सब के अंदर अपार क्षमता है। उनके आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। उस क्षेत्र में हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते हैं, उससे भी आज खिलाड़ियों के अंदर एक नई चेतना आई है और भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश के खिलाड़ी हर जगह पर पदक प्राप्त कर रहे हैं। उत्तराखंड के खिलाड़ी भी उसमें आगे हैं। हमारे जो सामान्य से सामान्य स्थितियों में रहने वाले जो बेटे बेटियां हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, वह सब आगे आएँ। उसके लिए आज हमने कुछ प्रोत्साहन की राशि को भी यहाँ पर देने का और बढ़ाने का काम किया है और निरंतर रूप से हमारा ये रहेगा कि सरकार हमेशा खिलाड़ियों को आगे करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और उत्तराखंड राज्य का नाम विभिन्न प्रतियोगिताओं में वो रोशन करें, पदक प्राप्त करें, उसके लिए हम हमेशा खिलाड़ियों के साथ हैं और खिलाड़ियों के लिए। तो कितना बेहतर समझती हैं प्रदेश के युवाओं के लिए? देखिए, आज राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया गया। निश्चित रूप से इस राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में ऐसे बच्चों का प्रतिभाग है जो न्याय पंचायत स्तर से फतह करते करते ब्लॉक स्तर पर पहुंचे और ब्लॉक स्तर से फतह करते हुए जिले स्तर पर पहुंचे और जिले स्तर से फतह करते हुए आज राज्य स्तर पर पहुंचे हुए हैं। और मैं मानती हूं कि ये बच्चे वो हैं जिनके पास में जो है आर्थिक संसाधनों के अभाव में भी, लेकिन जिनके अंदर खेल की जो दिया है वो हमेशा प्रज्वलित रहा। तो ऐसे बच्चे इसमें सेलेक्ट होकर यहाँ पहुँचने का काम हुआ है और निश्चित रूप से इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए जितने संख्या लड़कों की है उतनी ही संख्या लड़कियों की भी है। तो ये साफ साफ संदेश देता है कि खेल महाकुंभ में अब जिस प्रकार के प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने किए, अब खेल के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। क्योंकि खेल महाकुंभ में एक समय में यदि हम 2021 तक की बात करते हैं तो ये संख्या 2,25,000 हुआ करती थी प्रतिभागियों की। आज ये संख्या जो है 3.25 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जो कि अपने आप में हम सब के लिए गर्व करने वाला क्षण है कि अब जो है अभिभावकों ने अपने बच्चों को उत्तराखंड की सरकार के प्रयासों से अब ये कहना शुरू किया है कि अब जो है जिस तरह से माँ बाप पहले शिक्षा को प्रोत्साहित करते थे कि बेटा IAS बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आप ये बनो वो बनो, लेकिन वो शिक्षा से आप बनो। अब माँ बाप अपने बच्चों को ये कहने के लिए उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि बच्चे आप जो है अब आप खिलाड़ी बनो, खेल को अपना करियर बनाओ। इस ओर जो है हम लोग अग्रसर हैं और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि आने वाला समय खेल के दृष्टिकोण से उत्तराखंड का भविष्य बहुत उज्जवल होता हुआ हम लोग देख रहे हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्दीमान योजना है, जिस प्रकार से खेल नीति से आज हमने डेफ ओलंपिक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय विजेताओं को हम लोगों ने यहाँ पर पुरस्कृत किया है, उनकी नगद धनराशि में जिस प्रकार से सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ोतरी करी है, यह अपने आप में एक नया उत्साह उनके अंदर उत्पन्न करेगा और निश्चित रूप से यह उत्साह अन्य बच्चों के लिए बहुत प्रेरणा बनेगा। और निश्चित रूप से अब
तब हमारे बच्चे जो है ओलंपिक में भी जो है बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएंगे। मैं मानती हूँ कि इस खेल महाकुंभ के माध्यम से हमारे बच्चे जो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं 2024 में, उसके लिए भी जो है ये हमारे बच्चे तैयार होंगे। और आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, यदि हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के भोजन की थाली की धनराशि विगत कई वर्षों से जो है परिवर्तित ही नहीं हुई। यदि उनकी धनराशि 150 की है तो 150 से विगत उत्तराखंड बनने से लेकर अभी तक में लगातार वही धनराशि चली आ रही थी, जो कि आज के समय के हिसाब से कहीं पे भी मैच नहीं करती थी। उसको मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और आज वो भोजन की थाली जो है वो 225 रुपये किए जाने की घोषणा करी है, जिसका मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। 4% आरक्षण के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपनी सहमति प्रदान करी है, निश्चित रूप से जिस प्रकार से 30% महिलाओं का आरक्षण कानून का रूप लेने जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से 4% का आरक्षण स्पोर्ट्स कोटा जो है वह भी अपना कानूनी रूप लेते हुए हमारे बच्चों के हितों का संरक्षण करेगा। ऐसा वातावरण और ऐसा समय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आने वाला है, और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से पहले संभवतः इस उपलब्धि को हम लोग हासिल कर चुके होंगे। तो इस प्रकार के हमारे प्रयास हैं। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, जिसका विभाग ने पूर्णतः एक्सरसाइज करते हुए उसका संपूर्ण प्रस्ताव तैयार करते हुए मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले कैबिनेट में यह विषय आकर हमारे बच्चों की तात्कालिक जो खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है, खासकर गरीब बच्चों की, उनकी आपूर्ति की जा सके। यह व्यवस्था भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम लोग करने जा रहे हैं, और आने वाले समय में हमारे बच्चों को बेहतरीन कोच मिल सके। हमारे बच्चों को उत्तराखंड छोड़कर उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड छोड़ के किसी अन्य प्रदेश में कोच के लिए पलायन करने की आवश्यकता ना रहे, उसको भी हम लोग जो है हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो खेल महाकुंभ अपने आप में संपूर्ण संदेश है कि उत्तराखंड जो है वो खेल के लिए तैयार है। उत्तराखंड ने संकल्प लिया है कि खेलेगा उत्तराखंड तो बढ़ेगा उत्तराखंड। तो मैं मानती हूँ कि उस संकल्प की दिशा में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और मैं राइफल शूटिंग हूँ और मैं उत्तराखंड रुड़की से हूँ। सर जी, आपको कहाँ पर आपने खेला था, किस तरह की पूरी प्रतियोगिता हुई थी जिसके लिए आपको सम्मानित किया गया, कितनी धनराशि दी गई है? सामने देखिए। ये डेफ ओलंपिक्स 2022 में हुआ था और मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे 1 करोड़ की धनराशि मिली है। तो ये सब सीएम ने दिया है, उसके लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ अपने व्यस्ततम समय से।